वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमो सुध केवली भणिदम् कम्ममसूहमकुशिलम् सुहकम्मं चाविजानः सुशीलं कहतमहोदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि सोवण्यं पिणिलयं बन्धदिकालाय संपिजः पुरिसम् बन्धदिएवं जीवं सुखं सुखं वा कदं कम्मं तं हादु कुशिलेहिं माराय कुणहमावसंसर्गं साहिणो हि विनाशो कुशील संसर्गराय मोक्षार्थियों, माना कि संसार अवस्था दुखरूप है और वैसे भी इसमें किसी को संदेह होने का काम कहाँ है। इसमें दुमत है भी कहा। संसार वर्ड इटसेल्फ टेल्स संसरण इति संसारः। किसी को पूछने की जरूरत क्या है। संसार शब्द ही ये कहता है कि संसरण इति संसारः, जो क्षणिक हो, परिभ्रमणशील हो और हीनादिक रूप से दुख रूप हो, उसी को संसार कहते हैं। और जो ध्रुव हो, अचल हो और अनुपम हो, उसी को सिद्धावस्था कहते हैं। किसको पूछना है। चहुगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाहि लगारा। अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। मैं बहुत खुश नसीब हूं बच्चों। आज मैं यहां पर बैठा हूं, इसी के इर्द गिर्द में वातावरण में वे परमाणु फैले हैं, पवित्रता के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिद्ध क्षेत्र। बहिनाबाई चौधरी, अ मराठी पोएटेस, जिसके मैंने वर्डिंग्स कहे वे यही के हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के ही। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। ये कविता कभी अवसर लगे आपको याद कर लेना चाहिए। अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। क्या है संसार में थोड़ा बताता हूं बच्चों आपको। संसार अर्थात गुड़घा भर चिखलात चालणे। मैं मराठी ऑप्ट नहीं करूंगा, हिंदी भाषी समझ नहीं पाएंगे। ये भाग्य हरेक का कहा है। मराठी का वैभव हरेक को नहीं मिल सकता। इसलिए जितनी भाषाओं पर आपकी पकड़ हो, उतना आनंद उन साहित्यिकों के नजदीक आप जाकर खड़े रह सकते हैं। अनुवाद हुआ और कड़वाहट चालू हुई। संसार और कुछ नहीं है बच्चों।
घुटने भर कीचड़ में चलना। आप बहुत शीघ्रता से चलने की कोशिश करेंगे, चलो चलो कि जैसे तैसे पार हो जाए इस कीचड़ से, पीड़ छुड़ जाए, तब भी आप जल्दी से चल नहीं पाएंगे। और थोड़ा थक जाए ना आपको लग जाए थोड़ा सा बैठना है, तब भी बैठने की आपको इजाजत नहीं है। दिस इज संसार, जहां पर दुख ही दुख है। मुझे नई चीज और नए रूप से कुछ सिद्ध करने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है बच्चों। बट किंतु 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 इन द मिडल ऑफ द डिफिकल्टीज lie opportunities. In the middle of difficulties lies opportunity. संकटों के बीच में ही अवसर भी हुआ करते हैं। Doesn't matter how sad this sansar is, how sorrowful the situations are, but there is a positive side. एक कहावत है इंग्लिश में, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अभी इंग्लिश भाषी ही इसका आनंद ले सकते, मैं हिंदी में अनुवाद तो करूंगा। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर बादलों को जो आप देख रहे हो, काले काले बादल, काले घने बादलों को आप देख रहे हो, आप उनको देख देख कर डर रहे हो, मायूसी हो रही है आप पर। लेकिन गौर से देखिए, उन बादलों के आसपास सीधा बॉर्डर लाइन आपको दिखेगी, सिल्वर लाइनिंग। दिस सिल्वर लाइनिंग इज मनुष्य पर्याय। इतने विकट संसार में विकट वाट वही वाट नसावी। फिर मराठी पोएट आ गया एक, यह संसार है ही कंकरीला रास्ता, माना माना, लेकिन अनंत संभावनाएं कॉम्पैक्टेड है इस एक अवसर में आपके, और वह अवसर है मनुष्य पर्याय। मोक्षार्थियों, मनुष्य पर्याय एक पचराहा है, पचराहा। मनुष्य पर्याय सीधी भाषा में इट्स अ टॉस। यू मे फ्लिक इट एंड ऑप्ट हेड्स, अदरवाइज यू मे फ्लिक इट एंड ऑप्ट टेल्स। इट्स अप टू यू। आप चाहे तो टॉप भी हो सकते हो, चाहे तो आप फ्लॉप भी हो सकते हो, चाहे तो आप अर्श तक पहुंच सकते हो, चाहे तो आप फर्श पर रपट कर गिर सकते हो। नाउ द कॉइन इज इन योर हैंड। जो आप चाहे वो कर सकते हैं। यह अवसर है मनुष्य पर्याय। अन्य किसी भी पर्याय में इतनी संभावनाएं नहीं है बच्चों। यहां पर मोक्ष की पूरी संभावनाएं हैं। माना तिर्यंच गति में भी देवायु की संभावना बैठी है, लेकिन उस छोर तक नहीं जिस छोर तक हम तुम पहुंच पाते हैं। इसलिए मैंने अभी अभी कहा, आप चाहो तो इस अवसर को हीरो बनने के लिए काम में ले सकते हो, अथवा इसे आपदा जानकर आप जीरो भी बन सकते हो। एंड अक्सर when the opportunities come in front of us, they are not dressed properly and therefore we fail to recognize it. वो था एक अवसर और हम इसको आम काम समझते हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज, अवसर जब भी आपके सामने आते हैं, वे अटपटे भेष पहन कर आते हैं। वैसे हर कोई अवसर ये नहीं कहता मैं अवसर हूं मुझे आजमा लो। ये तो आपको आजमा कर
उसमें से अवसर निकालना पड़ता है। और यह अवसर हमारे सामने खड़ा है। पंडित जी की भाषा में, अवसर चूकना योग्य नहीं है। श्री गुरु दयालु होकर उपदेश करते हैं, भव्य जीवों को इसमें प्रवृत्ति करना चाहिए। अवसर चूकना योग्य नहीं है। दाव मत चूको, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी। इतने बड़े मुकाम पर आज खड़े हैं हम। इसे डिक्शनरीज में, इसी देव पर्याय को डिक्शनरीज में, शब्दकोशों में देवानुप्रिय एक शब्द से पुकारा गया है बच्चों। देवानुप्रिय उसे कहते हैं जो देवगण भी पाने के लिए तरसते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। देवगण को भी जो प्रिय है, एक क्षण मानव पर्याय के लिए तरस रहे हैं। आपको प्रसंग याद आ रहा होगा जब पालकी के लिए खींचतान चल रही है, लेकिन निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो गया है एकमात्र मानव ही अधिकारी है इसका। पंच परमेष्टि पाठ के दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था बच्चों, और मैंने ये कहा था एक नहीं 4 परमेष्टि हमारे बिरादरी के हैं। आपको कुछ भी नाज नहीं आता, आपको कुछ भी बहुमान नहीं आता, हम खा खड़े ही आपको पता नहीं है, तो क्या फायदा है? क्या फायदा है? गांठ खोलकर यदि आप देखोगे ही नहीं तो आपकी कंगाली कोई भी मिटा नहीं सकता। क्यों इस वरदान को आप अभिशाप बना रहे हो? क्यों? मनुष्य की जब चर्चा गति मार्गणा के अंतर्गत निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती कर ही रहे थे, मनुष्य के काफी अर्थ उन्होंने किए हैं। अभी मुझे इतनी टेक्निकल ट्विस्ट्स में उलझना भी नहीं है, ना उलझाना है, मुझे आनंद लेना है। हे मानव पर्याय, तुमने मुझे निहाल कर दिया। हे अवसर प्रदाता, हे अपॉर्चुनिटी गिवर, इतने अवसर खड़े करने वाले मनुष्य पर्याय, तुमने मुझे निहाल कर दिया। मनुष्य पर्याय भी की विशेषता मैंने पहले बोल दी बच्चों, जबकि क्रम अभी तक ये चल रहा था कि पहले हम दुख बता रहे थे, फिर विशेषता। क्यों न जाने, न चाहकर भी मुझे आकर्षण हो रहा है हम कहाँ खड़े हैं ये आपको पता चले। जीव जीव पाठ यदि आपने गौर से पढ़ा होगा बच्चों, 2 पात्र उसमें बताए गए हैं, पाठ हम देख चुके हैं। हीरालाल और एक ज्ञानचंद। आहा आहा आहा, 2 पात्र है, हीरालाल और ज्ञानचंद। हीरालाल ये कहता, ओ मेरा नाम हीरालाल है। मूर्ख कहेगा, हीरा तो एक जड़ वस्तु है, मैं हूं चैतन्य। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। धन्य है वे जीव जो नर पर्याय पाकर ये काम को करते। ते धन्ना सुकयत था, ते सूरा ते मनुया पंडिया, वे मनुष्य धन्य है। मनुष्यों में लौकिक एबिलिटीज भी बाकी की 3 गतियों की अपेक्षा बहुत उच्च है बच्चों। आप इस धोखे में मत रहो कि देवों के बहुत पुण्य हैं। अरे वे देव भी हजारों की तादाद में चक्रवर्ती को सलूट मारने के लिए तरसते हैं। आप जानते होंगे चक्रवर्ती की एक एक रानी की सेवा करने के लिए हजारों हजारों देव रहते हैं, ढोरते रहते हैं चंवर। आनियवनी सो क्या है, भूदल शतक का पहला मंगलाचरण का छंद।
अमर समूह आनियवनी सो, घसी घसी शीस प्रणाम करे है। थोड़े दिन पहले मैंने कहा था, याद है? शाबाश। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है बच्चों, बहुत खुशी। मुझे जितने भी जन बाहर जाकर कॉम्प्लीमेंट्स देते, लोगों की आदत है कॉम्प्लीमेंट्स देने की, उनको लगता है एक शो हो गया ये, बट एक शो नहीं है ये एक अवसर आया है, ये सचेत करने के प्रसंग है, ये प्रसंग। ये कोई शो थोड़ी है फिल्म का जो हम कहे कि अरे वाह आई हैव बैग्ड इट। प्रवचन अच्छा रहा का तात्पर्य ये है, क्या मैं दूसरों के गले ये बात उतार पाया कि राग द्वेष है और वितराग उपादेय है, इसका आशय इतना ही होता है। जब भी लोग मुझे बाहर निकलते समय कहते हैं बहुत बढ़िया, तो मैं कहता हूं हुजूर वह ताज बोलिए। क्या कहा? वह ताज बोलिए। मतलब मैं कहता हूं ये बच्चे हमारा वैभव है, आपकी योग्यता से ये वाणी निकल रही है, अन्यथा मैं इसका करता नहीं हूं। आपको लग रहा होगा लेकिन इसका मैं करता नहीं हूं। आपकी योग्यता, आपके हंग्री फेसेस मेरी खुराक है, और उस खुराक को देखकर ये बाहर निकल आता है। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सोचा था कि ये सब बाहर निकल आएगा। भविभागन वच जोगे वसाए। मैं इसका करता नहीं हूं, ये सब क्रेडिट गोज टू यू। मैं अभी एक छंद बोल रहा था जो आपने कहा कि हाँ हमें याद है। मैं 10-12 दिन पहले बोला था, 15-20 पीरियड्स के पहले। अमर समूह आनियवनी सो, घसी घसी शीस प्रणाम करे है, की दो भाल कुकर्म की रेखा। सुरकाया को नरकाया को सुरपति तर से झूम जाओ। ये उपलब्धि मैंने कह दी, विशेषता पहले कह दी, क्योंकि मनुष्य पर्याय की बात है और विशेषता पहले नहीं कहे और दुखी दुख चालू करे तो क्या मजा है उसमें। यदि उपलब्धि कहने को मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं पहले वो कह दूं, और दुख में 19 कह दूंगा तो सभी भोग ही रहे हैं उसको। उसमें तो आप मेरे से दुगुने तुगुने बोल सकते हो। टोडरमल जी की कुछ लाइंस पढ़ के दिखाऊंगा, 2 पेज नंबर 68 पर आप आएंगे। 68 मैं भी पढ़ लूंगा आपके साथ, बिना पढ़े भी मैं कह सकता हूँ आपको ये लाइंस, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ मैं पाता हूँ मैं टोडरमल जी के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, सन्मुख। जब भी मैं इस ग्रंथ को देखूं, जब भी मैं इस ग्रंथ को खोलूं, मुझे मेरा भगवान दिखे। कहने का तात्पर्य मुझे टोडरमल जी दिखने लगते हैं, तुरंत ऐसा लगता है मैं उनके सन्मुख खड़ा हूं। उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर मेहरबान है, ऐसा लगता है। पेज नंबर 68। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी comes sometimes and this is for once, and once the opportunity lost can't be hoped again। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जो अभी मैंने लाइन कही कितने जन ने समझा? अपॉर्चुनिटी समझते हो बच्चों? अपॉर्चुनिटीज अवसर, अवसर, और अवसर मतलब मनुष्य पर्याय। हमारे सभी उम्मीदों को खरा करने के लिए का अवसर मनुष्य पर्याय, होप ऑफ रे, आशा की एकमात्र किरण। बोलो मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय।
टोडरमल जी। वैसे छंद में भी एक जगह कह रहे हैं, लोग मुझे टोडरमल कहते, यह असमान जाति द्रव्य पर्याय मुझे बड़े पुण्य से मिली। टोडरमल जी कह रहे, कर्म जोगते नर गति लय। आहा। टोडरमल जी एक जगह छंद में कहते, यह मानुष पर्याय मुझे बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई, यदि कुछ उपाय होगा तो यही हो सकता है। यही है वो कड़ी जो टूट कर हमारा काम करने में सहायक हो सकती है। जो मैं कल कह रहा था ना, यदि मुझे तिल जितना अवसर मिले ना तो मैं ताड़ जितना काम कर जाऊंगा। ये अवसर ये है। और एक लाइन टोडरमल जी की पढ़ के दिखाऊंगा। कोई रिपीट करेगा जो लाइन मैंने अभी पढ़ के दिखाई, वो कोई फिर से पढ़ के दिखाएगा मुझे आप में से? बोलो अरविंद। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। यहां पर हो सकता, उपाय तो करता ही आ रहा है, सब जगह घाव मार रहा है, लेकिन ये कड़ी कमजोर है। यहां पर मारा हुआ घाव सफल होगा। ये आम कड़ियों जैसी नहीं है, ऐसी ये मजबूत कड़ी भी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चे, जो मैं कहना चाहता हूं? कोई पिछड़ा है, कोई पीछे ही अभी खड़ा है कि हम यहीं पर खड़े थे, ये समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है? अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं? वन मोर लाइन टू शेयर। कुछ कहना है आपको? देखो, इसीलिए लास्ट लाइन, इसीलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। इसीलिए यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, ये डोल डोल कर परेशान मत होना, ये सब चला जाएगा बाबा। सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। सुख होने के भ्रम से भ्रम मत पालो। और भ्रमना के बहुत अवसर मनुष्य गति में। बीमारी होने पर दवाइयां कहीं नहीं ली जा सकती बच्चों, ना तिर्यंश में, नरक में तो कोई वैद्य और हकीम ही नहीं है, और ना ही देवगति में। यहीं पर हमें भूख लगी तो हम फटाफट खा सकते हैं, प्यास लगी फटाफट पानी खींचकर छान कर पी सकते हैं। यहीं पर बीमार हुए फटाफट दवा ले सकते हैं। ठंड प्यास, भूख प्यास की बाधा, शीत की बाधा सताने लग जाए, कपड़े पहन सकते हैं। देखो ना, हमने आलीशान घर भी बनाए, हमने सब कुछ किया। थोड़ा विकार सताया तो एक शादी भी की, थोड़ी भूख लगी तो भोजन की भी व्यवस्था की, थोड़ा कांटे चुभने लग गए, जूते की भी व्यवस्था की। इतनी सुविधाएं कहीं नहीं है बच्चों, कहीं नहीं है सुविधाएं। नरक में जो है सो है, कुछ नहीं मिलेगा। देवगति में जो है सो है, मत उतारो, नहीं उतरेगा ये। तिर्यंश तो तिर्यंश ही है, उपेक्षित। ठीक है। मनुष्य गति थोड़ा ट्विस्ट ले रहा हूं। ये भी मनुष्य भी अपराधी है, उसकी चर्चा अंतिम सेशन में रात में विशेष करूंगा। उसने भी अपराध किया है। अपराध बोलो बच्चों। अल्पारंभ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की सरलता। मुझे बहुत टाइम चाहिए बच्चे ये सब समझाने के लिए, कैसे काम चलेगा। सुनिए बच्चों, आरंभ और परिग्रह के कारण मनुष्य पर्याय नहीं मिली है। अल्प, मिनिमाइजेशन की बुद्धि के कारण मिली है। अंडरलाइन द वर्ड अल्प।
इन अल्पारंभन अल्प परिग्रह, उस अंडरलाइंड अल्प के कारण मनुष्य पर्याय है। आरंभ और परिग्रह को अंडरलाइन नहीं कर बैठना। मिनिमाइजेशन, कम से कम में काम चलाएंगे, कम से कम में काम चलाएंगे। और ये मनुष्य पर्याय का जनक है ये परिणाम। हालांकि आरंभ का तो फिर भी बहाव है और ये भी अपराध है। और एक झटका आपको आगे के सेशन में मिलेगा। स्वभाव की सरलता, लोग व्यवहार में जिसे सरलता कहते हैं, ऐसी सरलता रखी जिसके पर्याय में और अपराध कहा जा रहा है। जब सरलता ही अपराध है तो वक्रता क्या होगा, और फिर निरपराध दशा क्या होगी। फिर नेक्स्ट सेशन में ये सब आगे मनुष्य पर्याय के और कारण कहे हैं तत्व सूत्र में। शील और व्रत से रहित परिणाम भी यदि मंद परिणाम वाला हो तो ऐसी स्थिति में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकता है। यह अपराध विशेषता तो अपन लिख चुके। मनुष्य पर्याय के दुख की चर्चा अभी किए देते हैं बच्चों। अभी दुख की परिभाषा कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप में से कितने जनों को लग रहा है अरे यार ये पचड़ा छूट जाए स्कूल का, कब तक हम भी फ्री रहे, पापा मम्मी जैसा कोई बाइंडिंग नहीं चाहिए, हम भी पंडित जी जैसे रहे, कोई बाइंडिंग नहीं चाहिए, पढ़ना पढ़ना आनंद करना। ये क्या है माता पोड़ी है ये, इतना इतना बड़ा स्कूल जाओ फिर टीचर के अधीन रहो, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, यहाँ देखे तो आपत वहां देखे तो आपत, दबोचे जाते हैं। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे, और हर कोई समझाना चाहता है इसको। ए बच्चे या ये, ए बच्चे ए बच्चे ए बच्चे, बच्चे का बचना नामुमकिन है। क्या है अपराध उसका, क्योंकि वो बच्चा है। ओहो बालपणे में ज्ञान न लयो तरुण समय। तुम मुझे अकल सिखाओगे, तुम मुझे अकल सिखाओगे क्या। धूप छाव हमने झेले मूर्ख, अभी तुमने कुछ देखा भी नहीं है। बात चलाता है, जबान चलाता है, छोटा होकर हर चीज में बहस करना चाहता है। नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत प्रेम से पूछ रहा। शट अप। ओहो शोषण शोषण शोषण। अब कल्पना तो करिए बच्चों, कल्पना तो करिए। तो हम मूर्ख है क्या, और हमें हमारा अभिप्राय अच्छा था। पंडित जी हमारा भी अभिप्राय खराब नहीं। शट अप। मुंह चलाता है, जबान लड़ाता है। ए घर पर फोन करो, बुला दो इसको। नहीं पंडित जी मेरी गलती हो गई। क्या गलती हुई भैया इसकी। नहीं मुझे भी नहीं पता मेरी क्या गलती हुई, लेकिन मुझे बोलना जरूरी है, नहीं तो फिर मैं दबोचा जाऊंगा। क्या गलती है मेरी, मेरी इतनी सी गलती है कि मैं बच्चा हूं, और मेरा जन्म ही इसलिए है, मेरी उम्र ही इसलिए है, ये दौर ही इसलिए है ताकि मैं सबके द्वारा दबोचा जाऊं, और सबसे ज्यादा माँ बाप के द्वारा। और माँ बाप ये कहते जो भी करते हो हमारे लिए कह रहे थे, जो भी करते हो हमारे लिए करते हो, ढंग से तो बात नहीं करते हो हमारे साथ। ठीक है फोन के लिए मना किया, माना उससे बिगड़ता है, लेकिन मैंने इतनी सी बात कही थी। मैंने कहा खराब कहा था पापा को, मैंने कहा खराब कहा था मम्मी को, बस कोई मेहमान आए बात नहीं करना, चुप बैठना चुप बैठना। अरे मैंने शांति से पूछा था, मैंने कोई और वही पड़ोसी आदमी ने पूछा तो उनको अच्छे से बात की, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। अभी एक बच्चे की आत्मकथा लिखी जा सकती है बच्चा, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इग्नोर्ड चाइल्ड। इग्नोर्ड ये एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइल्ड्स आर इग्नोर्ड एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी इग्नोरेंट। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों। शाबाश शाबाश शाबाश। विराज समझ रहे मेरी बात को। बच्चों को इग्नोर किया जाता है कि नहीं, क्यों। जिस समय में माँ को फोन चाहिए और आपको फोन चाहिए विराज, उस समय में बाजी कौन जीतेगा। मम्मी टीवी देखती है क्या आपकी। टीवी है तुम्हारे घर में, कितने जन रहते हैं तुम्हारे घर में।
आपको 5 जन कहना चाहिए। मैं टीवी को भी एक मेंबर समझ रहा हूँ फिलहाल। 4 जन कौन कौन है? मैं, मेरा भाई, मेरी माँ और दादी। दादी। 4 जन, 5 जन मतलब, ठीक है। आप घर में क्या कर सकते हो? आपकी कुछ चलती है क्या? ओह, इसका चेहरा तो देखो कैसा था, बोले कुछ नहीं चलती है। ओह ओह, इसका चेहरा बड़ा दयनीय था बच्चों। आई कुडंट स्नैप द मोमेंट। मैं फोटो नहीं खींच पाया, नहीं तो फोटो खींच लेता मैं, और अपन सभी ग्रुपों पर वगैरह डाल देते, बच्चे की हालत क्या होती दिखा देते। एक बार फिर से अपन थोड़ा सा रिटेक करते हैं। आपकी कुछ चलती है क्या घर पर? सोच भी नहीं रहे, देखो उसकी हालत देखो जरा। सब में तुम्हारे तो चलने का कोई काम ही नहीं होगा। विराज की तो थोड़ी बहुत चलती भी होगी। बेटा बैग पैक करो। क्यों पापा, क्यों? बैग पैक हो गई क्या? नहीं, क्यों, लेकिन कहाँ जाना है? बैग पैक होने के बाद पूछ लेना बच्चे। तुम्हें कल जाना है गजपंत सिद्ध क्षेत्र गुरुकुल में। पापा बट, किंतु बट, कपड़े वे पहनने हैं तुम्हें जाते समय। लेकिन पापा, लेकिन समित की मम्मी इसका टिफिन भी पैक कर देना दोनों का। लेकिन पापा, लेकिन बची हुई बात बेटा गजपंता जाते समय बस में कर लेंगे। ठीक है पापा, अभी तो कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है पापा जी, आप कह रहे थे बात करना, बस में बात करना। बेटा अभी नींद लगी है, वहां पर जाने के बाद देख लेंगे। बेटा मुझे और यहाँ आने के बाद हमारे बोलने का तो काम ही नहीं बेटा, सभी एक्टिविटीज अटेंड करो। लेकिन आप क्या कहने वाले थे? पंडित जी ने जो कहा वो सुना कि नहीं तुमने? वही तुम्हारे लिए हित रूप है। लेकिन मुझे याद आएगी तो खबरदार, यहां से किसी ने भागने की कोशिश की तो हमारे सिपाही सब जगह लगे हैं, समझ रहे हैं? स्कूल में भी अगवा कर दिया है, भाग नहीं सकोगे आप। अरे यार, बड़ी मुसीबत है यार। आत्महत्या के विकल्प अच्छा है। खबरदार, आत्महत्या अपराध है। अरे तो ऐसा ही चलेगा क्या ये? हाँ, जब तक तुम्हारा बचपना नहीं जाएगा तब तक। थोड़े बड़े होंगे, थोड़ी जबान लड़ाने लग जाओगे तो फिर हम चुप बैठेंगे। फिर हम दूसरा घर देख लेंगे। ये कह रहे तुम्हारी चलेगी हमारे ऊपर, ये नहीं कह रहे अभी हम। तब हम ये कहेंगे ओ बच्चा जबान चलाने लग गए हैं, अभी बड़ा हो गए हैं। हम हमारी आवश्यकताएं बेसिक नीड्स के रूप में भी माँ बाप को कुछ मांगे तो भी मुश्किल है कभी कभी तो। 19 ऐसी हालत है कि कुछ और बीमार हो गए, बुखार हो गए। पंडित जी को बुखार आता है तो पंडित जी थोड़े विश्राम कर लेते हैं, और हम बुखार आए तो हम भी कहते हैं बेटा ऐसे ही चलता रहता है, स्थितियां ऐसी ही चलती है, थोड़ा धर्म से शिथिल मत हो, ये चलता रहता है, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा विश्राम। और वे भी विश्राम करते हैं, पापा मम्मी भी विश्राम करते हैं। वे सेल्फी लेते हैं, वे फोटो खींचते हैं, और जब हमारे हाथ में फोटो है, फोन है, फोन के साथ मत खेलना। मतलब माँ बाप सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये कौन सा क्या चल रहा है ये सब? वे सब कर सकते, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तो दुख बताने थे, मैं तो आप लोगों को ही देखकर उलझने लग गया। और आपको देखकर तो देखो कितने जनों के आंखों पर चश्मे हैं, यहाँ पर चश्मे ही चश्मे हैं। ऐसे तीनों गतियों के चश्मे नहीं है बच्चों। आपने देवों को तो देखा ही नहीं, नारकियों को आपने देखा ही नहीं है, लेकिन ग्रंथ कहते हुए रोते नहीं है। तिरंचों को देखा है आपने, रोते देखा है, 1-2 बार देखा होगा। वो आपको देखकर रोया होगा, वैसे रोते नहीं है। लेकिन रोने वाला एक ही स्पीसीज है, एक ही गति है, इसकी एंट्री डैशिंग है, कै। अरे यार, चालू हो गए तुम हैं? रोना केवल मनुष्य गति की ही उपज है बच्चों।
और उसकी एंट्री मंगलाचरण ही उसका अमंगल है। पैदा होने के समय रोना, मरते समय फिर तो खूब हो हल्ला मचाना है हमको, इतना रोना है। फिर इस बात का भी हमें रोना है कि कोई हमारी बात सुनता ही नहीं यार। और जो भी अड़ोस पड़ोसी है उनको पहले घर वालों की बात कहना, ये ऐसी है वे वैसे है, ये ऐसे है वे वैसे है। अभी तुम जाओ और दूसरे पड़ोसियों को भेज दो। यही रोना है हमको जीवन भर। मतलब हर स्टेजेस आप मनुष्य की देखो, आपको रोता ही दिखेगा। हर स्टेज पर वो रोता है, हर स्टेज पर। और ऐसा तो एक गधा रोता नहीं दिखा। गधे की भी अपनी अपनी समस्या होगी कि नहीं सब में, उसकी कोई उसको शिकायत नहीं है उसको। He has surrendered, जैसा है सो ठीक है। और एक मानव कुछ कर सकता है, इसलिए यहां पर रोना धोना बहुत पाया जाता है। 3 पन कहे हैं, बालपन, युवापन और बुढ़ापा। 3 अवस्थाएं कही है। दौलत राम जी के कोर्ट में फिर चलिए बच्चों। बालपने में ज्ञान न लयो और तरुण समय तरुणी रत रहे। आपको लग रहा होगा तरुणी रत रहे तो अच्छा हो गया, फिर तो अच्छा हो गया। अरे मूर्ख, तरुणी रथ मतलब अच्छा हो गया ये नहीं कह रहा हूं। मुश्किल से बचपन से हट गए, अभी लोग तुमको अच्छा बड़ा समझने लग गए और फिर आ गए तुम पहाड़ के नीचे। उसकी उंगलियों पर बच्चे नाचते रहो, डांस डांस डांस। क्या कहा मैंने? तरुणी रत रहे मतलब अच्छा है तरुणी के साथ रत रहना। अरे मूर्खो, तरुणी रत रहना मतलब उसके इशारों पर चलते रहना, उपेक्षा के शिकार बनते रहना। आप देख लेना, जब भी पति पत्नी का झगड़ा होता है किसी के सामने, पति की सच्ची दम पकड़ में आती है, कुछ बोलता ही नहीं, बोल ही नहीं पाता है वो। और पत्नी की किसी के सामने नहीं चलती है, मुंह भी नहीं खोलती है, और कहा सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, क्या 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 बोल रहे यार ना, बायकोला बायकोच्या ताटाखालचं मांजर। मजा आ गया, भाई मजा आ गया। इसको पॉइंट चलेंगे क्या? क्या नियम क्या कहता है? दे दो भाई, इसको कुछ दे दो। लेकिन समझ ले बच्चे, शादी करेंगे तो तुम्हारे हालत कोई कम नहीं होगी। फिर ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहते रहना, तब सच्चे मजे की बात है। मेरे जैसे हर कोई भाग्यशाली नहीं हुआ करते। क्या क्या बायकोच्या ताटाखालचं मांजर, मैंने कहावत पहली बार सुनी, इसका अर्थ मुझे पता नहीं है। दहाड़ने वाले बड़ी हालत खराब। ताटाखालचं मांजर म्हणजे शायद इसका ये अर्थ होगा वही पड़े रहना, यहाँ पर नहीं आना, टुकड़ा डाला जाएगा तुम्हें वहां पर। म्याऊ, समझ रहे? बुज्जन जी, जो वन में भामिनी के संग निस्दिन भोग रचायो। क्या कहा बच्चों, समझ में आ रहा है? बुज्जन जी ने भी मनुष्य पर है कि मनुष्य गति के दुखों का वर्णन करते समय उन्होंने भी 3 पन खड़े किए हैं। नाइस, बहुत सुंदर है, पढ़ लेना चाहिए। कि रात दिन भामिनी संग निष्दिन भोग रचायो। अभी आपको फिर लग रहा होगा भोग रचाए मतलब तो अच्छा है। अरे वही उसकी हुकूमत के अंतर्गत चलना। मैरिज इज एन प्रोसेस, मैरिज इज अ प्रोसेस wherein one loses the degree of master and one achieves the degree of a master. कितने जन समझ रहे मेरी बात को? Where one loses the degree of bachelor and one achieves the degree of master. नहीं समझे?
यह वह स्कूल है मैरिज, मतलब मुफ्त में ही बिना पढ़े लिखे एक जन को मास्टर की डिग्री मिल जाती है, बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए ही। वो किसको मिलती है मास्टर की डिग्री? बीवी को। गुरुजी सब समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसमें फटाफट समझना चाहिए। आपके शुभम पंडित जी बहुत नहीं समझ रहे इस बात को, अब उनको थोड़ा टाइम है। आएगा आएगा, ये ऊंट भी बोलो पहाड़ के नीचे आएगा, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। गुरुजी कैसे उत्तर दे रहे देखा आपने? वैसे पंडित जी उत्तर नहीं दे रहे, एकदम गुमसुम से बैठे हैं। क्या करें? वही ज्यादा कहने क्या वैसे एक कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। हर कुत्ते का अपना दिन होता है, लेकिन वास्तव में एक दिन सबको कुत्ता बनना पड़ता है, ये मुझे कहना है। टुकड़ा नहीं, सभी शादीशुदा वालों की 19 से यही हालत है। यह वह क्यों देखना है हमको? अपने घरों में भी देखो कभी धाके। सुनो, आपके माँ का मन बन जाए आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है, बाप कुछ नहीं कर सकता। खटपट खटपट खटपट, आगे पीछे गाड़ी वही की वही दिखती है उसकी। और फिर हम जैसों को आकर कहते उसकी माँ को समझो, उसकी माँ को। अरे तुम क्या करोगे? और पलड़ा भारी माँ का ही रहता है। इसलिए पुरुष 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 कहकर कोई हाथ में नहीं आता, और महिलाओं के तो वैसे ही कोई हाथ में आने का काम नहीं है। महिलाएं तो वैसे ही अबला है, घुट घुट के जीना उनका काम है। अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी। राइट। मैं जब भूल जाओ तो तुम कह देते हो, तुम मार्केट मार जाते हो भाई। कोई बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ाया बच्चों को। रामधारी सिंह दिनकर का ये कोट है, हाय अबला तेरी यही कहानी। और वेदों में तो यहां तक लिखा है, ये ताड़न के अधिकारी क्या है गुरुजी आप बता पाएंगे? ढोर गवार और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोर दिखे पीटते रहो तो ठिकाने आते, गवार दिखे पीटते रहो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और नारी जिसके समान कोई शत्रु नहीं, इतना जहर भर दिया गया आपके प्रति जिसके बारे में बेचारी नारी कोई ईर्ष्यालु होती है, कितना क्या ख्याति हो गई। महिलाओं का काम चुगली करना या हवा की बात करना, जबरन महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे कोई ऐसी भी महिला हो सकती है जो चुप्पी साधती है, सब किसी से बात करना भी लेकिन मजबूरन उसको भी ऊपर आपत्ति आ पड़ी। लास्ट पेज, आहा, अब आ गया, अब आएगा मजा। इस बुढ़े की आज फाइल खोलते हैं। क्या कहा? थेरड़ेची तो समझ रहे हैं क्या? अरे बोलते समय में भी अच्छी भाषा नहीं है इसके बारे में। बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को कोई भी देखता है तो तुरंत उसको गले लगाना चाहता है, लेकिन बुढ़ों की हालत बड़ी खराब है बच्चों। युवाओं से तो बहुत काम निकल गया, लेकिन बूढ़ों को बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। अरे जिन्होंने जीवन भर अपना योगदान दिया है घरों में, उनकी हालत बहुत कोई अच्छी नहीं है। जो माताएं पिताएं, जो दादा दादी भी थोड़ा बहुत कुछ काम करते रहना चाहते हैं ना मरते दम तक, वो केवल इसीलिए इनका कोई विश्वास थोड़ी है, हाथ ऊपर करेंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। बुढ़ों की हालत कितने जनों को समझ में आ रही है? मैंने कहते समय बुढ़ा कहा, बूढ़ा नहीं कहा, इससे आप समझ में आ सकते हैं। और कह रहे क्या हुआ? अरे काय ना म्हातारी बॉम्ब मारते क्या है? अरे हम ऐसा ही है, अपने अपने घरों में दादा दादी होंगे, परदादा होंगे तो फिर भगवान बचाए।
क्या हालत होती है, ऐसा नहीं करना, यहां हाथ नहीं रखना, तो ये ऐसा नहीं करना, वो वैसा नहीं करना, ये बेडशीट ऐसे नहीं करना, फिर मेहमान आते हैं। अरे भाई, और बूढ़ों की लगभग हालत ये है, उनको लैट्रिन टॉयलेट का भी सेंसेशन खत्म होता है। ऐसा हुआ तो तब तो फिर कुछ खैर नहीं, जीते जी मौत है उनकी। लड़का भी नहीं बख्शता उनको। आपको कहा था ना, जब टॉयलेट लगी तो वहां जाना चाहिए, थोड़ा इशारा करना चाहिए। बुढ़ापा किसी को न आए, ऐसा जो लोग कहते हैं वो केवल इसीलिए लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ। विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, 7 स्टेजेस ऑफ द मैन। इसे पढ़ लेना चाहिए बच्चों, इसको छाप देना चाहिए, इसके प्रिंट निकाल कर आपके लाइब्रेरी में चाहिए। 7 एजेस ऑफ अ मैन, विलियम शेक्सपियर। उसमें मनुष्य की पूरी कहानी बताई है, बचपन कैसा गुजरता है, युवावस्था कैसे गुजरती है, बड़ी दर्दनाक चित्रण उसने किया है। मैं उनके अंतिम लाइंस पढ़ के देखा तो, वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, लास्ट सीन ऑफ ऑल। ये बच्चे बात मत करो, देखा ना आपने कैसे बच्चे को दबाया गया, समझ रहे आप? और सम्मित कहे कि नहीं, मैं तो एक मतलब की बात कर रहा था, शट अप। और बाद में फिर अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन सबके सामने ऐसी तैसी तो तुमने हमारी कर ही दी। कोई औकात नहीं है बच्चों की। अब घबराओ मत, ये मत समझो हम बड़े हो गए, हम भी बच्चे ही है बड़ों के सामने। और कितना भी अच्छा बच्चा हो, 40-50 साल का भी क्यों न हो जाए, कर्मठ भी हो जाए, बाप के मुख से सुन लेना, वो कहता है मेरे लड़के को कुछ समझता है क्या? अभी उसने कहा चढ़ा उतर देखे क्या, उसको क्या है, उसको क्या है, मैंने कमाया है। बच्चा मतलब कोई उम्र नहीं कह रहा हूं मैं। विलियम शेक्सपियर, लास्ट सीन ऑफ ऑल, एक नाटक का चित्रण किया उन्होंने मनुष्य जीवन को दिखाने के लिए, इसलिए एंड क्या करे, लास्ट सीन ऑफ ऑल। नाटक में अंतिम सीन होता है ना, दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल लाइफ। जो जज्बे में पूरा जीवन गया है, हीरोइक डीड में, हीरोपने में, टॉय टॉय। आओ खटिए पर बच्चे, आओ। कहाँ गए जिनकी इतनी ख्याति थी युवावस्था में, बुढ़ापे में उनका नाम तक नहीं सुनते, जबकि जिंदा है अभी। अडवाणी का नाम सुनते हैं आप लोग? कोई नहीं सुन रहा है अभी। दारा सिंह जिंदा है क्या? यही तो हालत है इनकी, जिंदा है कि मरा है ये भी तो पता नहीं चलता। एक बार करियर खत्म होकर घर पर बैठ जाए, कोई नाम लेवा नहीं। द लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends his strange eventful history। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग is second childishness। बुढ़ापे को सेकंड चाइल्डिशनेस कहा, फिर उस स्टेज में आ गया। सुबह सूरज जहां था नीचे, फिर दोपहर में भले ही ऊपर चढ़ा, लेकिन शाम को फिर नीचे, भले दूसरी दिशा में, लेकिन इस दिशा में नीचे था तो देख देख कर लोग नमस्कार तो करते थे, क्या उगेगा सिर पर आएगा। लेकिन ढलते हुए सूरज को कौन पूछता है? उगते सूरज की तो पूजा कर भी लेते हैं लोग। देखा है आपने कितने जनों के घर होती है, कितने आदमी थे, कितने जनों के घर में सूरज की पूजन होती है, जरा बताओ। 2 ही जन के यहाँ सूरज को पूछते हैं।
ऐसा हो नहीं सकता यार, तुम्हारे घर पूछते तो होंगे यस सूरज निकला तो नहीं, लाइट चालू होने के बाद नहीं। अरे यार यही तो पूछ रहा हूं मैं तुम्हें। अरे जो लाइट को नमस्कार करता है, एडिसन को थोड़ी नमस्कार कर रहे हो। एडिसन क्यों नाम लिया समझ रहे ना? एडिसन ने शोध खोज की है बिजली की। वो एक सूरज के प्रतीक है, वो लाइट, प्रकाश को नमस्कार किया जा रहा है। कितने जन ऐसे घर हैं बच्चों जहां पर तुलसी को नमस्कार किया जाता है सुबह सुबह? सुन लो बच्चों, आपकी बार हुआ है सो हुआ है, इसके बाद ये सब नहीं होगा। समझ रहे हैं उसका क्या साइंस है? फिर कभी अवसर पाकर बता तो दूंगा, सब कन्विंस करूंगा, गारंटी मेरी है। लेकिन इतना टाइम मिले न मिले, आपको इतना तो पता होना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है। ये सब हम जैनियों के काम नहीं है। मस्तक कहाँ झुकेगा? क्या है वो भजन? मस्तक है झुकाना बस एक वीतरा, क्या है? भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में जाना, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, बस उसी के सामने। क्या कहाँ पर खड़ा था बच्चों में? बुढ़ापा। नेक्स्ट सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना फिर से आ गया। जैसे बचपन में दांत नहीं थे, बै करता था, फिर से वही खड़ा हो गया। बच्चे को कौन पूछता था इनको सुलाओ और चलो घूमने? वैसे बुढ़ों को बैठो आप यहाँ पर, हम आते हैं और सुनो, थोड़ा दरवाजे में बैठे तो पता चलता है कौन आया कौन गया। समझ रहे? बड़ी हालत खराब है बूढ़ों की। ये घर की हालत बता रहा हूं बच्चों में। क्या कहा? अब जल्दी क्यों आए? अभी कहा रसोई तैयार है, हम आपको बुला लेंगे, हमने कहा ना। और वो भी बहुत अच्छी भाषा में नहीं कहा। ये तो घर वालों की हालत है। वृद्धाश्रम में कभी आपको ले चलेंगे बच्चों, तब होगा सच्चा शो, काम हो जाएगा आपका। सुबह जो डायपर चढ़ाया जाता है वो दूसरे दिन सुबह भी टाइम पर खुलता है कि नहीं पता नहीं। डायपर समझते हो? डायपर जो बच्चों को, मैं तो अभी कह रहा हूं। नेक्स्ट सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना फिर से खड़ा, हेल्पलेस एंड होपलेस। कोई हमारी सलाह लेना नहीं चाहता, कोई सब अपना अपना करना चाहते। बच्चों की भी कौन सलाह लेता है? वैसे ही बूढ़ों की कौन सलाह लेता है? और बूढ़े हाथ पैर पटकते रहते जैसे बच्चे पटक रहे थे अभी। और कोई घर में मेहमान आए, बूढ़े नहीं चाहिए सामने, क्योंकि उनके धोती होती, लार बह रही, ये कैसे दिख रहे सफेद सफेद बाल। 10 बार कहा यार डाई कर लिया, खुद समझते नहीं है। 10 लोग अच्छे लोग मिलने आते, अच्छे लोग मिलने आते इसके पास। क्या कह रहे हैं? अच्छे लोग मिलने आते, फिर बाल ऐसे काले, दाढ़ी नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, फिर वैसे ही फिर अच्छे मेहमान आए तो उठकर बैठना चाहिए, ऐसे लेटे रहते। अभी तुम उनकी हालत भोगे नहीं हो, इसलिए तुम बोल रहे हो। जो इतने तरोताजा रहते थे, जिन्होंने तुमको जमीन से उठाकर समाज के बीच में लाया, तब उनका जोश तुमने देखा नहीं है। तुम आज के दिन देखकर सोच रहे हो। वृद्धाश्रमों की यह हालत है बच्चों। 25-25, 50-50 जन है और नौकर तो इतने मिलने नहीं है। लैट्रीन टॉयलेट कुछ नहीं पूछना। समय पर केवल भोजन मिलेगा। वो दातार ने पैसे दिए इसलिए भोजन। अभी इसमें कोई चुपचाप अपना अपना जीवन व्यतीत करो। बहुत हालत खराब है। उनके उन माँ बापों की जिन्होंने जीवन में कुछ किया था बच्चों के लिए, उनकी इतनी उपेक्षा हो जाती है। उनको वृद्धाश्रम का दरवाजा दिखाया जाता है। क्या बीतती होगी, थोड़ी कल्पना तो करके देखो। उस दरवाजे पर खड़े तो रहकर देखो, जिन्होंने जीवन में सब कुछ
पाला पोसा सब कुछ कर दिया, नंदनवन कर दिया रेगिस्तान को, उसको आज रेगिस्तान में क्यों भटका जा रहे हैं? अब आप जमाने के साथ बदल नहीं पाते, आप में बहुत बड़ी कमी है, जनरेशन गैप है। जमाने के साथ बदल नहीं पाए वे, जिन्होंने कभी अवसर देखकर तुम्हारा जीवन बदला है, उन्होंने जमाने को देखकर जो नहीं बदले, इसलिए तुमको यहां तक लेके आए। यदि हम बदलते रहते जमाने को देखकर तो लाला तुम इतने बड़े होते भी नहीं। खैर ये संस्कार कक्षा चल भी नहीं रही है, मैं तो मनुष्य गति के दुख बता रहा हूं। रोजचं मड बोलो गुरुजी, हा, रोजचं मड त्याला कोण रड। यहाँ पर तो रोजाना नई नई चीजें होती रहती है, अब इसको रोए कि उसको रोए। आपको वैराग्य भावना की लाइंस पढ़नी चाहे, कोई इष्ट वियोगी मिलके कोई अनिष्ट सहयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुजे कोई तन के रोगी। मैंने तो अभी रोगियों को, भिखारियों को सामने खड़ा ही नहीं किया। अभी तो घर वाले आदमी की हालत बता रहा हूं मैं, जो घर से बाहर की हालत तो मैं बता ही नहीं रहा हूं अभी आपको। अंतिम बात, मियर ऑब्लिवियन, सेम पोएम, मियर ऑब्लिवियन। बूढ़ों को क्या संज्ञा दे रहे हैं शेक्सपियर? मियर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मतलब who forgets all the things and who is forgotten by everyone। जिसको कुछ याद नहीं रहता और जिसको कोई याद नहीं करता, जिसको भूलने की आदत है और जो भुलाया जाता है, ऐसी दशा है बुढ़ापा। और बुढ़ापे में लगता है कोई हो, कोई बोले हमारे साथ, कोई बोले हमारे साथ, कोई बोले। लेकिन लड़के ने इतनी रहमत की है, कहते पापा पैसा बहुत है, मैं नौकर रख लूंगा आपके लिए। तो उसका मन कितना तड़पता होगा उस बच्चे को छूने के लिए, जिसने उसको हाथों से उठा कर घुमा है 3-4 साल तक। आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो बाप को उठाकर जिन मंदिर लेके जाता हो, जो तीर्थ यात्राएं कराता हो? एक डोली वाला हायर कर सकते हैं। और आप बोलते बहुत, आप बोला मत करो, अपना काम करो, कल्याण करो, चुप कर देना उनको। जिसने जिंदगी इतनी शान शौकत मतलब इतने आदर सम्मान से जी है, उसकी हालत हो जाती है। हमें पता भी नहीं वे जिंदा भी है कि नहीं। बूढ़ों की तो यह हालत है। पहले ज़माने में चबूतरे पर सब आ जाते थे, सब बूढ़े तो अपना दुख दर्द एक दूसरों को साझा करते थे, मस्त रहते थे। शहरों में घर से बाहर मत जाओ, कहाँ जा रहे हैं, दरवाजा कहाँ, बैठो, खाना है पीना है सब कुछ, बैठो। अरे कुत्ते को भी सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं लोग। तुम्हारी हालत तो बहुत अच्छी नहीं रही रे, तुमने तो इतना पसीना सींचा, खून सींचा, और अभी भी तुम्हें विरक्ति नहीं हो रही है। महामूर्ख, तुम इसी के लायक हो। मियर ऑब्लिवियन। अर्धमृतक संबूढ़ापन कैसे रूप लगे। अब ऐसे में क्या होने वाला है तुम्हारा? बुज्जन जी युवावस्था की एक लाइन भूल गया मैं, धन अंधा भय धंधा दिन खोवे, निश दिन भोग रचावे। क्या है, सॉरी, बुढ़ापे के बारे में क्या कहते देखो, बूढ़ा लार बहावे, जम पकड़े तब जोर न चाले। क्या कहा? जम पकड़े तब जोर न चाले, यम
सेन ही सेन बताए। जब यमराज पकड़ेगा तो कुछ जोर नहीं चलेगा तुम्हारा। बूढ़ा बूढ़े को कहा जा रहा है, ये तो हालत है बूढ़ों की, बड़ी हालत खराब है, बड़ी हालत खराब है बूढ़ों की। महादुख है, महादुख है। और उसी पोएम की एक लाइन, सैन sans eyes, sans taste, sans everything। इसमें दांत चले जाते हैं, आंखें चली जाती है, टेस्ट चली जाती है, सब चले जाते हैं। और कुछ बूढ़े लोग इसी में भी, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। अरे वो गधे हैं, गाय हैं, बैल हैं, उनको कभी देखा है आपने? क्या खाते जीवन भर? घास। कोई टेस्ट का है उनका कोई एजेंडा? तुम्हें क्यों इतना हो रहा है? नहीं, बोलना सरल है, बोलना सरल है, बोलना सरल है, ये कहकर धर्म को कठिन समझते रहते हैं। जबकि धर्म वस्तु का स्वभाव है, समझ का नाम है। ठीक है बच्चों, ओम नमः। मैं बताई यह